प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात नहुम। जमात नहुम में दूसरा सबक है आप लोगों का उर्दू में हम पार्ट 2 मुकम्मल हो चुका है, पार्ट 3 शुरू करेंगे। और मैं जो भी होमवर्क बोल रही इसका कोई भी जवाब नहीं दे रहे तलबा, कंपलसरी में जो भी होमवर्क दे रहे आप लोग करके बताना है, जवाब ही नहीं दे रहे। पार्ट 3 देखेंगे तलबा। क्या है? उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, इसके बारे में पढ़े थे ना तलबा हम लोग के। मादरी ज़ुबान क्या है? मादरी ज़ुबान यानी जो माँ की गोद से सीखी जाने वाली ज़ुबान मादरी ज़ुबान कहलाती। यानी जब हम पैदा होते ही जैसे इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी नहीं सीखते ना, अपन घरों में जो ज़ुबान जैसे उर्दू है, हम क्या करते, उर्दू को छोटे छोटे अल्फाज बचपन में क्या करते, हम छोटे छोटे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए या अपने घरों में बोली कौन सी ज़ुबान को इस्तेमाल करते उस ज़ुबान को सीखते हैं। अपने घरों में आमतौर पर बोली जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? उर्दू। तो उर्दू क्या है? अपनी मादरी ज़ुबान है। इसी तरह इसी के बारे में है आप लोग अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आता। और यहाँ पे देखो पार्ट 3 में क्या है, कोई ये ना समझे कि उर्दू के ये गुण ख्वां गा रहा हूँ, यानी उर्दू की तारीफ़ कर रहे हैं बोल के मत समझो। यहाँ पे शायर इसका जिक्र कर रहे हैं, इसलिए कर रहा हूँ कि हमें जो समाज बनाता है, मैं इसमें जोड़ने वाली ताकतों को उभारना, तोड़ने वाली ताकतों को दबाना ज़ुबान जोड़ने वाली ताकत है। यानी ज़ुबान क्या है? एक इंसान से दूसरे इंसान को जोड़ने वाली ताकत है। हर ज़ुबान जोड़ती है, पर हर ज़ुबान वाले से अपने को दूसरों से अलग कर लेने काला बना लेते हैं। यानी ज़ुबान क्या है? एक से दूसरे को जोड़ने वाली है, लेकिन यहाँ पे अपने को दूसरों से अलग कर लेना या अपनापन, ये क्या है? अपने अंदर की खासियत से अपन अलग अलग अपना मज़हब को बना लेते, लेकिन ज़ुबान क्या है? एक ही है। इस पर लड़ते हैं कि तुम हिंदू है, तुम हिंदी बोलना, तेलुगु बोलना, तुम मुस्लिम है, तुम उर्दू बोलना, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन से भी मज़हब के लिए कौन सी भी ज़ुबान को अपन सीखने के लिए आज़ादी है, लेकिन चंद लोग क्या करते हैं? इस ज़ुबानों पर लड़ते हैं, कट मरते हैं। इस पर लड़ते हैं, कट मरते हैं, एक दूसरे पर तोहमतें बांधते हैं। एक ही देश में एक ज़ुबान वाला इलाका दूसरी ज़ुबान वाले इलाके से ऐसा बर्ताव करता जैसे कोई पराया देश हो। यानी अपने स्टेट में बोली जाने वाली ज़ुबान सिर्फ अपने स्टेट में बोलना बल्कि रूल्स नहीं है, बल्कि दूसरे ममालिक में भी अपन ये ज़ुबान बोलने वाले रहे तो वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरे पर तोहमतें बांधने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही देश में एक ज़ुबान वाला इलाका दूसरी ज़ुबान वाले इलाके से ऐसा बर्ताव करता है, क्या बोल के कि तुम्हारे देश में ही तुम तेलुगु ज़ुबान इस्तेमाल करो, उर्दू ज़ुबान वाले सिर्फ उर्दू ही ज़ुबान इस्तेमाल करो, ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं है। लेकिन आम आदमी अपने जहनों से ये लड़ाई होती है, एक दूसरे पर तोहमतें एक ही ज़ुबान इलाका इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई पराया देश हो। ये सब बड़ी भूल की बातें हैं। और आज जब के देश को अपनी आज़ाद ज़िंदगी की पहली कटन मंजिल दरपेश एहतियात कौमी अज़बत ज़रूरी है। यानी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि तमाम इंसानों के अंदर एहतियात बाकी रहना। एहतियात बोले तो क्या? एहतियात के माने हैं आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की ताकत से ही अपना देश आगे बढ़ता है। इन झगड़ों में पढ़कर हम इन मुश्किलों का सामना कैसे कर सकेंगे कि इन झगड़ों में लड़कर अपन अपने देश को नुकसान पहुंचाते हैं, जो आगे दिखाई दे रही है। उर्दू चूँकि देश के किसी इलाके में महदूद नहीं है, यानी उर्दू ज़ुबान कौन से तो एक देश में, या जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में या एक स्टेट है जैसे तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, तो एक ज़ुबान एक ही स्टेट में महदूद रहने वाली ज़ुबान नहीं है। हर स्टेट में, हर मुल्क में बोले जाने वाली उर्दू चूँकि देश के किसी इलाके में महदूद नहीं रहती, हर जगह इसके बोलने वाले और समझने वाले मौजूद रहते हैं। हर देश में इसके बोलने वाले और समझने वाले मौजूद रहते हैं। इसलिए इसको वहदत कौमी की बेदार करने में, यानी वहदत कौमी वो तो एक ही कौम में रहने वाली, एक ही जगह रहने वाली नहीं है, सबसे आगे होना चाहिए किसको? उर्दू ज़ुबान को। लेकिन पिछली तारीख ने इसमें भी बहुत से पेच डाल दिए। कोई कहता है कि मुसलमानों की ज़ुबान है, कोई कहता है कि देश में उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान है, ये गलत है। लेकिन लड़ाई में ऐसा कहते मुसलमानों की ज़ुबान उर्दू है,
कोई कहता है कि परदेसी ज़ुबान है। क्या बोले कोई, चंद लोग परदेसी ज़ुबान है, मगर सच ये है कि सिर्फ ना मुसलमानों की ज़ुबान है ना परदेसी ज़ुबान है। और अच्छा मान लो कि मुसलमानों की ही ज़ुबान होती, अच्छी बात है। अगर मान लेना चाहिए कि सिर्फ उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है होती तो हमारी आज़ाद जमहूरी ज़िंदगी में ये कोई ऐब की बात ना होती। हर आदमी जो हमारे देश में रहता है, हर आदमी क्या करते, हमारे देश में रहने वाले हैं। क्योंकि हर आदमी हमारे देश में रहता है, इसे अपना देश जानता है, इसकी अज़मत को मानता है। हर कोई अपने देश में रहते हैं, अपनी अज़मत को मानते हैं, इसके मुताबिक चलता है। वो हमारा भाई है। कौन है वो? हमारा भाई है, साथी है। यानी एक देश में मिलजुल कर एक जगह रहने वाले हमारा भाई है और हमारा साथी है और दोस्त है। इसकी तरक्की हमारी तरक्की है, इसकी तरक्की हमारी तरक्की है, इसकी भलाई हमारी भलाई है। मगर उर्दू तो सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान है भी नहीं, कोई फ़हरिस्त नहीं। यानी सिर्फ उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है बोल के क्या फ़हरिस्त है? नहीं है। जो नाम इस वक्त याद आ गए वो लेता हो और पूछता है कि तरबून नात, यानी इन शख्सियतें मुसन्निफ़े हैं, यानी महान शख्सियतें हैं ये ना। तरबून ना हिज्र जौला प्रसाद बरख रतन नाथ सरशार प्रोफेसर रामचंद्र सुदर्शन कृष्ण चंद्र महेंद्र सिंह बेदी ब्रिज मोहन दत्तात्रेय नसीम चकबस्त सरवर जहां आबादी फराग गोरखपुरी मुंशी नूल कशू लाला श्री राम साहेब खम नावना जावेद मुंशी दिया नारायण निंगम की ज़ुबान को कोई मुसलमानों की ज़ुबान कैसे बता सकता है? और इस ज़ुबान पर मजहबी तंगी दिली और तंग नज़री का इल्ज़ाम लगाना कौन सी दियानत है? इस ज़ुबान के ऊपर कौन सी भी बात को लगाना कौन सी नामत है और कौन सी फरासत है? तो इसी तरह ये क्या है, उर्दू ज़ुबान सिर्फ मुसलमानों की नहीं, देश में हर एक इस ज़ुबान को इस्तेमाल कर सकता है। इंशाअल्लाह ये हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। कल हम इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। सबसे पहले तुलबा मैं इख्तिताम करने से पहले ये बात बताना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट लेसन आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर्स कोई भी नहीं लिखे। कंपलसरी फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर टिक करे, सो ये वीक में लिख के 2-3 दिन के अंदर लिख के बताना है। तो ये नेक्स्ट ये लेसन के क्वेश्चन आंसर टिक कराती मैं, जब तक टिक नहीं कराती, याद है ना? फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स लिख कर बताइए। इंशाल्लाह अगला हिस्सा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।